नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज के दौरान कमेंट सेक्शन में एक डर सबसे ज्यादा देखने को मिला। अक्सर छात्र नोटिफिकेशन में विभाग के नाम के आगे अस्थाई टेम्पररी शब्द देखकर सहम जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि क्या ये प्राइवेट नौकरी है? क्या 11 महीने बाद निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों, आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में हम अस्थाई बनाम स्थाई के पूरे तंत्र का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज के बाद आपके मन में इस शब्द को लेकर कोई वहम नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डीप पोस्टमार्टम। अस्थाई टेम्पररी का असली सच संविदा से तुलना गलत है। सबसे पहले अपनी घबराहट को शांत कीजिए। सरकारी शब्दकोश में अस्थाई का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पदों का सृजन, क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स। जब भी सरकार कोई नया विभाग या नई योजना जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना या कोई नया निदेशालय शुरू करती है तो उसके लिए बजट और पद अस्थायी रूप में मंजूर किए जाते हैं। तकनीकी शब्द काम स्थायी। ये पद तकनीकी रूप से टेम्पररी होते हैं क्योंकि इन्हें हर साल या कुछ सालों में वित्त विभाग से बजट एक्सटेंशन लेना पड़ता है, लेकिन हकीकत में ये विभाग और ये पद दशकों तक चलते रहते हैं। प्रोबेशन का नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के अनुसार चाहे पद स्थायी विज्ञापित हो या अस्थायी, हर नए कर्मचारी को 2 साल के परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड से गुजरना ही होता है। इस दौरान आप सरकारी तंत्र को सीखते हैं और उसके बाद आपका कॉन्फर्मेशन पुष्टिकरण कर दिया जाता है। सुविधाएं और अधिकार फैसिलिटीज 1% का भी फर्क नहीं। अगर आप सोचते हैं कि अस्थायी पद पर आपको कम सुविधाएं मिलेंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक अस्थायी और स्थायी जूनियर असिस्टेंट के बीच इन चीजों में कोई अंतर नहीं होता। सैलरी और मैट्रिक्स दोनों को मैट्रिक्स लेवल 3 ग्रेड पे 2000 के अनुसार समान मूल वेतन मिलता है। वेतन पर्ची सैलरी स्लिप में कोई अंतर नहीं होता। भत्ते अलाउंसेस आपको पूरा डीए महंगाई भत्ता, शहर के हिसाब से एचआरए, मकान किराया और मेडिकल अलाउंस मिलता है। पेंशन और भविष्य निधि आपकी एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम कटौती पहले महीने की सैलरी से ही शुरू हो जाती है। सरकार भी अपना 14% हिस्सा उतनी ही ईमानदारी से जमा करती है। छुट्टियां लीव्स इस्टू आपको मिलने वाली सीएल कैजुअल लीव, ईएल अर्न्ड लीव और मेडिकल लीव के अधिकार बिल्कुल वही होते हैं जो एक स्थायी कर्मचारी के होते हैं। जॉब सिक्योरिटी क्या कभी भी निकाल सकते हैं? यही वो सवाल है जो रातों की नींद उड़ाता है। तो इसका जवाब है नहीं। नियमों का कवच। एक बार जब आप यूपीएसएसएससी की चयन प्रक्रिया, रिटेन, टाइपिंग और डीवी पार करके नियुक्त होते हैं तो आप रेगुलर गोविटी सर्वेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। आर्टिकल 311 का संरक्षण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देता है। किसी भी अस्थायी कर्मचारी को भी बिना शो कॉज नोटिस और पूरी विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नौकरी से हटाना नामुमकिन है। निकालने का आधार आपको केवल तभी निकाला जा सकता है जब आप कोई गंभीर आपराधिक कृत्य करें या अनुशासनहीनता की सारी हदें पार कर दें, और ये खतरा तो स्थायी कर्मचारी पर भी उतना ही रहता है। संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग का भ्रम पालना बंद करें। यहाँ छात्र अक्सर अस्थायी को संविदा समझ लेते हैं जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संविदा आउटसोर्सिंग ये भर्तियां जेम पोर्टल जीएम या प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से होती हैं। इनका विज्ञापन यूपीएसएसएससी नहीं निकालता। इन्हें फिक्स मानदेय मिलता है और इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। यूपीएसएसएससी भर्ती रेगुलर इस्टू आप आयोग के जरिए आ रहे हैं। आप शासन के अंग हैं। अगर विभाग के आगे अस्थायी लिखा भी है तो भी आप 60 साल की उम्र तक शान से नौकरी करेंगे। निष्कर्ष और एम अचीवर की सलाह। अगर किसी विभाग जैसे बाल विकास पुष्टाहार, आईसीडीएस, मत्स्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग के कुछ पद के आगे अस्थायी लिखा है तो उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे गिराने की गलती कतई न करें। वो 100% सरकारी और सुरक्षित नौकरी है। वो समय के साथ फाइलों में स्थायी हो जाती है जिसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। प्राथमिकता हमेशा लोकेशन, लखनऊ या गृह जनपद और वर्कलोड के आधार पर तय करें, स्थायी अस्थायी के आधार पर नहीं। अब बारी आपकी है। क्या इस विस्तृत जानकारी के बाद आपके दिल से अस्थायी शब्द का खौफ निकला? क्या आप अभी भी किसी विशेष विभाग को लेकर कंफ्यूजन में हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर डर को दूर करने के लिए तैयार हूं। अगर ये गहराई भरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे खुलकर शेयर करें ताकि कोई और छात्र गलत प्रेफरेंस न भर दे। और अपने भरोसेमंद चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।